सेट सिंपल शब्द में कहे तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप में चीजें हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, पेड़ पौधे पक्षी नदी समुद्र कुछ भी हो सकता है और इन्हें ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक ग्रुप बनाता हूं जिसमें आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स होंगे तो ये क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक सेट बन गया जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे या सेट बनाएंगे जिसमें आपके क्लास के वही स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम पी से शुरू होता है, तो पता चला आपकी क्लास में ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, प्रकाश, पायल, प्रीति, प्रमोद और पल्लवी। तो इनसे एक ग्रुप बनाया, एक सेट बनाया हम लोगों ने। चलो एक और सेट बनाते हैं और इस पर थोड़ा ध्यान देना। हम लोग एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें 3 बेस्ट टीचर्स होंगे। अब यहां सेट बनाते वक्त थोड़ा दिक्कत होने वाला है। कोई कहेगा फिजिक्स, बायो और इंग्लिश के टीचर्स बेस्ट है, तो कोई कहेगा मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर बेस्ट है। सबका सेट एक जैसा नहीं बनने वाला, तो एक पर्टिकुलर फिक्स सेट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन। वो कलेक्शन तो है पर विच इज वेल डिफाइंड, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो बहुत साफ स्पष्ट तरीके से डिफाइन किया गया है या टू द पॉइंट डिफाइंड है। जैसे अगर मैं कहूं कि इंडियन क्रिकेट टीम के 4 बेस्ट बैट्समैन का एक कलेक्शन या ग्रुप बनाओ, मतलब एक सेट बनाओ जिसमें 4 बेस्ट बैट्समैन होने चाहिए, तो क्या हर किसी का कलेक्शन या सेट सेम होगा? नहीं। किसी के सेट में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह होंगे तो किसी के सेट में MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल हो सकते हैं। तो किसी के सेट में ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल हो सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि सेट वेल डिफाइंड नहीं है। पर मैं अगर यही पे कहता कि ऐसा एक सेट बनाओ जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम के 4 ऐसे बैट्समैन होंगे जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए हैं, तब आप सभी का सेट एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सेट वेल डिफाइंड है। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में सेट सबसे सिंपल चैप्टर है क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और बहुत आसान भी है। और जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं, इस चैप्टर की कुछ बहुत सिंपल चीजों को जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, उन्हें जाने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो इस चैप्टर की बारीकियों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। सेट का डेफिनेशन तो हम लोगों ने समझ लिया। अब किसी सेट को 2 तरीके से लिखा जाता है, वो अब समझेंगे। एक को कहा जाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरे को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इनको जानने से पहले एक और पॉइंट नोट करना जरूरी है। किसी भी सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट जिनसे बना होता है, मतलब एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, इनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में सेट के सारे एलिमेंट्स को इन 2 ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कॉमा का यूज करके किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ऐसा सेट है जिसमें वो नेचुरल नंबर्स होंगे जिनसे 21 को डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनसे 21 को डिवाइड कर सकते हैं? 1, 3, 7 एंड 21 इटसेल्फ। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम लोग इस सेट को ऐसे लिखेंगे। इन सारे नंबर्स को इनक्लोज करेंगे इन 2 ब्रेसेस के अंदर और सेपरेट करेंगे एक दूसरे से यूजिंग कॉमा। सिंपल। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इसी चीज को कैसे भी लिख सकते हैं।
एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब मान लो एक सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के वही अल्फाबेट्स रहेंगे जो स्कूल वर्ड में है, तो सेट कैसा होगा? इन दो ब्रेसेस के अंदर SCHOOL, ऐसा नहीं, गलत। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। हमने O को रिपीट किया है जो गलत है, तो सेट ऐसा होगा। दो ब्रेसेस के अंदर SCHOL और सारे कॉमा से सेपरेट किए गए हैं। जरूरी नहीं ऐसा ही लिखना होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे तैसे भी लिख सकते हो। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब देखते हैं बॉडी बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ देर पहले हमने कहा था कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सभी एलिमेंट्स में होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सभी एलिमेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स में एक चीज कॉमन था और वो ये कि सभी के नाम P से शुरू हो रहे थे। और एक एग्जांपल में सेट के सारे एलिमेंट्स 21 को डिवाइड कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि सेट के सारे एलिमेंट्स में एक चीज कॉमन होता है, बस। अब एक सेट कंसीडर करते हैं जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, मतलब AEIOU। ये तो सभी को पता है वॉवेल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। और चलो इस सेट को इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल्स टू ब्रेसेस के अंदर AEIOU और इन्हें सेपरेट किया गया है कॉमा के जरिए। हमने कहा था एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो चलो इन वॉवेल्स को स्मॉल लेटर और सिंबल X से डिनोट करते हैं। कोई और भी लेटर हम लोग ले सकते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट V को कुछ इस तरह लिखेंगे। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? और ये तो पहले वाले फॉर्म से बिल्कुल अलग है। इस फॉर्म में हम लोगों ने एलिमेंट के जगह कुछ और ही लिखा है। सेट के एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे X का यूज करके, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और उसी को यूज करेंगे। और वो क्या है? सारे एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं और वही हम लोगों ने यहां पर भी लिखा है और इसे इस तरह पढ़ते हैं। V is the set of all X such that X is a vowel of English alphabet। ब्रेसेस को पढ़ते हैं the set of all और सेमीकोलन को पढ़ते हैं such that। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं V is the set of all X such that X is a vowel of English alphabet। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले वाले सेट को कैसे लिखेंगे? क्या था वो? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ P। चलो इस सेट को कैपिटल लेटर P से रिप्रेजेंट किया जाए और सिंबल X से एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो X किन्हें डिनोट कर रहा है? प्रकाश, पायल, प्रीति, प्रमोद और पल्लवी को। Then the set can be written in set builder form as P equals to ब्रेसेस के अंदर X colon X is student whose name starts with P। और इसे पढ़ेंगे कैसे? ब्रेसेस की जगह the set of all और कॉलन की जगह such that। तो चलो इसे पूरा पढ़ते हैं एक बार में। P is the set of all X such that X is student whose name starts with P। सिंपल। और ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Let D represent the set। So D equals to X colon X is a natural number which can divide 21। पढ़ेंगे कैसे? D is the set of all X such that X is a natural number which can divide 21। नंबर 3 सेट D के अंदर है, तो हम कह सकते हैं नंबर 3 सेट D का एक अंश है, एक पार्ट है। नंबर 3 सेट D से बिलोंग करता है। अब इसे लिखने का एक स्टाइल है, इसे ऐसा लिखा जाता है। इस सिंबल का नाम है इप्सिलॉन, जो रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है that 3 belongs to set D। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं that पायल belongs to set P। तो किसी सेट को लिखने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया है। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट।
सेट कितने तरह के होते हैं, पर इस वीडियो में नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी बिंदास, बी कूल, लीड लाइफ विथ योर ओन रूल। हस्ता ला विस्ता।